नमस्कार। अब तक की तमाम खास खबरों के साथ मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। खबरों की शुरुआत आज की हेडलाइन से। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने की आज अपने निवास स्थान पर प्रेस वार्ता। जिला उपायुक्त ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के लिए बैठक, दिए जरूरी निर्देश। महाविद्यालयों में ओपन काउंसिल के बाद लगी पहली कट ऑफ लिस्ट। महाविद्यालयों में विद्यार्थियों की देखी गई भीड़। बाजार में नो एंट्री के बाद ई रिक्शा चालकों ने दिया धरना प्रदर्शन। उठान न होने के कारण 3 दिन बंद रहेगी कपास की खरीद। मार्केट कमेटी की सचिव ज्योति धनकर ने दी जानकारी। कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करने के लिए जिला उपायुक्त ने अधिकारी को दिए दिशा निर्देश। जिले में वीरवार को 33 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, वहीं आए 10 नए कोरोना पॉजिटिव केस। कोरोना के एक्टिव केस 256। और अब खबरें विस्तार से। गुरुवार को कृषि मंत्री जेपी दलाल अपने निवास स्थान पर पत्रकार वार्ता के दौरान पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान बड़ौदा चुनाव में भाजपा की जीत की बात कहते हुए मौजूदा सरकार द्वारा किए गए कार्यों का बखान भी उन्होंने जमकर किया। वहीं इस दौरान वे कांग्रेस पर भी बल्लभगढ़ में हुई घटना को लेकर तीखे प्रहार करना नहीं भूले। वीरवार को कृषि मंत्री जेपी दलाल ने अपने निवास स्थान पर आयोजित प्रेस वार्ता में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि सीएम मनोहर लाल खट्टर ने शहर के लिए बहुत सारी योजनाओं का ऐलान किया है, जिन पर जल्द ही कार्य शुरू हो जाएगा। वहीं अंग्रेज पर तंज करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पिछले दिनों आम जनता को भ्रमित करने का काम किया है, परंतु सरकार अपना काम कर रही है तथा बाजरे की खरीद जारी है। साथ ही बड़ौदा चुनाव पर उन्होंने कहा कि बड़ौदा में बीजेपी प्रत्याशी योगेश्वर दत्त भारी मतों से जीतेंगे। वहीं लंबित भर्तियों के बारे में उनसे पूछने पर कहा कि सरकार भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाएगी और एग्जाम कैलेंडर पर भी जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी ने विकास की योजनाओं को रुकने नहीं दिया और खासकर भिवानी जिले के अंदर बहुत सारी योजनाएं आई हैं। हमारे बहुत सारी जगह वेयर हाउसिंग के गोदाम बनेंगे, पीने के पानी की योजनाओं पर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च होगा, मार्केटिंग बोर्ड की बहुत सारी सड़कों का काम आया है और शहर के लिए ये बहुत सड़कों को सुधारीकरण का काम है। और आने वाले वक्त में भिवानी का जो मेडिकल कॉलेज का निर्माण इसी साल शुरू हो जाएगा। लोहारों में महिला कॉलेज का निर्माण शुरू हो जाएगा और जो भी लोगों की मांग होगी, चाहे वो कृषि की हो, पशुपालन की हो, नहरी विभाग की हो, पीडब्ल्यूडी की हो, पब्लिक हेल्थ की डिपार्टमेंट की हो, जैसी जैसी समस्याएं लोगों की होगी उसको दूर करेंगे। और पिछले दिनों कांग्रेस ने जो दुष्प्रचार किया कि मंडियां नहीं रहेगी, एमएसपी नहीं रहेगी, कुछ लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की, उसका जवाब भी हमने दिया है। बहुत अच्छी मंडी चली है पिछले साल। गुरुवार को लघु सचिवालय से डीआरडीए सभागार में एक बैठक का आयोजन किया गया। जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में जिले में सक्षम के तहत स्कूल्स में कराए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। वहीं साथ ही शिक्षा व संबंधित विभागों के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए।
उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य की अध्यक्षता में वीरवार को स्थानीय लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए सभागार में शिक्षा एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों की एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें उपायुक्त ने जिला में सक्षम के तहत स्कूलों में करवाए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि नवंबर माह में स्कूल खुलने के दौरान विद्यार्थियों को कोविड महामारी संक्रमण से बचाव की जानकारी दी जाए ताकि बच्चे संक्रमित न हो। बच्चों के लिए मास्क लगाना व 2 गज की दूरी रखना अनिवार्य करें। बच्चों को बताएं कि आपस में हाथ न मिलाएं। वहीं उपायुक्त श्री आर्य ने निर्देश देते हुए सक्षम योजना के तहत निष्ठा कार्यक्रम की समीक्षा, जिसमें प्रत्येक माह 6ठी से 8वीं और 9वीं से 12वीं कक्षा के बच्चों के बीच प्रश्नोत्तरी आयोजित करवाई जाती है। इसी प्रकार से उपायुक्त ने अवसर ऐप के बारे में भी जरूरी निर्देश दिए, जिसमें बच्चों के लिए ऑनलाइन सामग्री आती है। उपायुक्त ने समीक्षा ऐप के बारे में बताते हुए निर्देश दिया कि स्कूलों में आने वाले बच्चों का टेम्परेचर और हाजिरी नियमित रूप से भेजी जाए। उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य ने जिला के सभी सीएससी संचालकों को कड़े निर्देश दिए कि ये सरकार द्वारा निर्धारित फीस से अधिक पैसे न वसूलें। यदि कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अधिकारी सरल पोर्टल के माध्यम से नागरिकों को निर्धारित समय अवधि में सेवाएं प्रदान करें। उन्होंने कहा कि ई ऑफिस से सरकारी कार्यों में तेजी आएगी। उपायुक्त श्री आर्य वीरवार को स्थानीय लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए सभागार में सरल, अंत्योदय सरल और ई ऑफिस से संबंधित अधिकारियों की बैठक में जरूरी निर्देश दे रहे थे। बैठक में अधिकारी को निर्देश देते हुए उपायुक्त श्री आर्य ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की प्रदेश में ई ऑफिस बनाने की महत्वाकांक्षी योजना है। सरकार के निर्देशानुसार इस कार्य को 25 दिसंबर तक पूरा किया जाना है। इसके लिए 4 चरण बनाए गए हैं। प्रथम चरण में उपायुक्त कार्यालय, अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय, एसडीएम कार्यालय, नगराधीश कार्यालय, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय और जिला राजस्व अधिकारी कार्यालय मुख्य रूप से शामिल हैं। जिले के महाविद्यालयों में आज विद्यार्थियों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। इस भीड़ की वजह थी काउंसलिंग के बाद लगी पहली कट ऑफ लिस्ट। इस लिस्ट में अपना नाम देखकर विद्यार्थियों के चेहरे पर खुशी भी देखने को मिली। गौरतलब है कि जिले के महाविद्यालयों में आज पहली ओपन काउंसिल के बाद महाविद्यालयों ने लगाई पहली कट ऑफ लिस्ट में विद्यार्थियों की काफी भीड़ देखी गई। वहीं दाखिला लिस्ट में अपना नाम देखकर विद्यार्थी खुशी से झूम उठे। वहीं जब इस बारे में राजीव गांधी महिला महाविद्यालय के प्रधानाचार्य सुधीर शर्मा से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि महिला महाविद्यालय में जर्नल एवं रिजर्व श्रेणी की सीमित सीटें थी। इनके लिए जर्नल में 82% से कट ऑफ लिस्ट शुरू की गई है और अगर कोई बच्चा फिर भी दाखिले से वंचित रह जाता है तो 2 नवंबर को दोबारा ओपन काउंसिल की जाएगी। कल विद्यार्थियों का सुबह 9:30 बजे से लेके और जिस समय तक विद्यार्थी आते रहे, पूरा दिन हम लगभग 4 बजे तक बच्चों को अटेंड करते रहे। उसके बाद हमने लिस्ट तैयार कर दी। सुबह 9 बजे हमने डिस्प्ले कर दी और विशेष जो दबाव था हमारे ऊपर, संख्या को देखते हुए, विद्यार्थियों का एक रुझान देखते हुए, वो भी प्रथम वर्ष के लिए था, जिसमें लगभग 350 विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया काउंसलिंग में। और BA1 की जो जनरल की लिस्ट है वो 86.6% की रही है और EWS 65.4 तक के विद्यार्थी आए हैं और SC कैटेगरी में 78.6% तक के बच्चे प्रवेश प्राप्त कर पाए। इसी प्रकार से जो डिप्राइव शेड्यूल कास्ट है उसमें 52% और BCA और BCB की हमारे पास सीट काफ़ी बची हुई थी और उन बच्चों को जो आए हैं BCA में 46.8 और BCB में 54.4 तक के बच्चों का प्रवेश हुआ है। तो 152 विद्यार्थियों की जो सीट खाली थी उसमें BA1 में हमने लिस्ट लगा दी है। आज देखना है उनमें से कितने विद्यार्थी फीस जमा करा पाते हैं। जो सीट खाली रह जाएंगे उनके लिए फिर हम कल, जो बच्चे आज रह गए हैं या जो बच्चे कल दोबारा इसमें पार्टिसिपेट करेंगे या जो बच्चे पहले पार्टिसिपेट नहीं कर पाए और वो सेकंड काउंसलिंग में आते हैं तो उन बच्चों को अटेंड करके फिर उसी प्रकार से हम सीट्स की संख्या देखते हुए बच्चों को एकोमोडेट करेंगे। बाजार में एंट्री बंद किए जाने के विरोध में गुरुवार को ई रिक्शा चालकों ने थाना शहर भिवानी में प्रदर्शन किया। ई रिक्शा चालकों ने इस फैसले को वापस लिए जाने और इनकी एंट्री की अनुमति दिए जाने की मांग की। शहर को जाम मुक्त बनाने के लिए पुलिस विभाग द्वारा चलाए जा रहे अभियान में ई रिक्शा चालकों की एंट्री बाजार के अंदर बंद कर दी गई थी। इसके विरोध में आज ई रिक्शा चालकों ने थाना शहर भिवानी में जाकर प्रदर्शन किया व अपनी मांग रखी। उन्होंने बताया कि पुलिस जैसा कहेगी रिक्शा चालक शहर में अपनी रिक्शा वैसे ही चलाएंगे, लेकिन शहर में जाम लगने की वजह रिक्शा नहीं 4 व्हीलर है। वहीं उनका कहना था कि पहले कोरोना की वजह से ही उनके ऊपर बहुत अधिक आर्थिक दबाव बढ़ा हुआ है तथा ऐसे में पुलिस विभाग के इस फैसले के चलते उन्हें रिक्शा की किश्त देने की समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है और त्योहारी सीजन में देखते हुए यह फैसला उनके लिए बहुत ही चिंताजनक है। इसी कड़ी में उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि रिक्शा चालकों को बाजार में एंट्री दी जाए।
वजह से इकट्ठे हुए हैं क्योंकि बाजार में नो एंट्री कर रखी है सर, और बाहर की सवारी हमारे साथ बैठती नहीं, ऑटो में चली जाती है और हमारा बहुत बुरा हाल हो रहा है। हम गरीब आदमी हैं, कमा के कहाँ से खाएंगे सर, हमारे बच्चे भूखे मरन लाग रहे हैं। और बाज़ार में जाम जो लगता है गाड़ियों के कारण लगता है जी, और मेन गाड़ी आप भी देख लो, आप चल के गाड़ियाँ बहुत खड़ी है। इसी मांग को लेकर आए थे सर, कुछ राहतें दी जाए हमारे को, हम भी कमा के हमारे बच्चों को पाल सकें। जो रिक्शा वाले हैं गरीब हैं, कोई फाइनेंस पर ले रखी है, किसी ने ब्याज को उठा के ले रखी है और ये चलने नहीं देते। हमारी रिक्शा जाम नहीं लगाती। आप रोड पर देखो, कहीं भी जाके देखो, गाड़ी लगाती है जाम। ये बात इधर बाइक खड़ी हो जाती है, इधर बाइक खड़ी हो जाती है, 10 फुट देर को लेते हैं। आप देखो हमारी रिक्शा जाम नहीं लगाई, हम मानते हैं हमारी वजह से लगता है, तो हम उसको सुधारेंगे। हमें मौका दो, हम भी दिवाली है, हमारे घर पे भी है, चूल्हा है, बच्चे हैं, किसी ने फाइनेंस पे ले रखी है, किसी को किराए में चला रहा है, तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट आपसे हमारी रिक्शा चलवाओ। त्योहार को मानते भीड़ होती है, हम 4 दिन बंद कर देंगे। तो जैसे कि क्या होता है, जाम लगता है तो प्रशासन को भी 4 दिन बंद कर देंगे। ये बाजार में अपना ऑटो रिक्शा चलाना चाहते हैं, जो त्योहार को मद्देनजर देखते हुए प्रशासन के आदेश है कि ये जो मार्केट के अंदर कोई भी रिक्शा के अंदर नहीं चला, नहीं अंदर नहीं आ रहे, इनको बाहर की बारी बाईपास करें। 3 दिन तक कपास की सरकारी खरीद बंद रहेगी, ये कहना था मार्केट कमेटी सचिव ज्योति धनखड़ का। मिलों में जगह न होने के कारण खरीद रोकने की बात कही, जबकि सोमवार को 2 जगह फसल खरीदने की बात भी उन्होंने कही ताकि किसानों को असुविधा न हो। गौरतलब है कि कपास की फसल खरीद का कार्य मार्केट कमेटी द्वारा जारी था तथा जिन किसानों ने प्रधानमंत्री फसल ब्यौरा में रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ था उस किसान की कपास की फसल खरीदी की जा रही थी। लेकिन अब 3 दिन कपास की फसल की सरकारी खरीद बंद रहेगी, यह कहना था मार्केट कमेटी के सचिव ज्योति धनखड़ का। वहीं उन्होंने बताया कि सीसीआई की तरफ से उन्हें जो मिल मिली थी उन मिलों में कपास का उठान न होने से मिलों में जगह नहीं है, जिस कारण 3 दिन तक किसानों की कपास की फसल की खरीद बंद रहेगी। वहीं इसके लिए किसानों को होने वाली असुविधा को देखते हुए सोमवार को 2 जगहों पर कपास की फसल खरीदी जाएगी। बंद नहीं हो रही है, ये सिर्फ 2 दिन के लिए स्थगित किया जा रहा है क्योंकि सीसीआई ने जो भी कॉटन के मिल जो किराए पे लिए थे वो सभी बिल्कुल फुल हो गए हैं। उनमें अभी आगे फर्दर कॉटन सीड रखने की जगह नहीं है और उनका जो माल उन्होंने अभी तक लिया उसका उठान भी नहीं हो पाया है, तो 2 दिन का उन्होंने स्थगित किया है। मंडे से फिर से परचेज कंटिन्यू रहेगी, ये फ्राइडे सैटरडे और संडे को, मंडे से फिर कंटिन्यू नहीं। उसका एक्चुअली इसमें कोई रजिस्ट्रेशन वाला नहीं है। जो मेरी फसल मेरा बेरा पे जो भी किसान रजिस्टर्ड है वो कभी भी अपनी कपास लेके आ सकता है, इसमें कोई ऊपर से शेड्यूलिंग नहीं हो रही है, इसमें किसान कभी भी लेके आ सकता है। कन्या भ्रूण हत्या समाप्त करने के लिए छापामारी अभियान में तेजी लाई जाए, ये कहना था जिला उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य का। जिला उपायुक्त ने कन्या भ्रूण हत्या को जड़ मूल से समाप्त करने के लिए संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य ने स्वास्थ्य विभाग, पुलिस और महिला एवं बाल विकास विभाग को निर्देश दिए हैं कि वे कन्या भ्रूण हत्या को जड़मूल से समाप्त करने के लिए जिला में संदिग्ध अल्ट्रासाउंड सेंटरों व अन्य जगहों पर छापेमारी अभियान में तेजी लाए तथा सरकार द्वारा भी लिंग जांच की सूचना देने वालों को 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाता है। ऐसे में अपने सूत्रों को बढ़ाया जाए जिससे कि इस प्रकार की गतिविधियों का पता चलता रहे। इस दौरान चौधरी बंसीलाल राजकीय सामान्य अस्पताल से डॉक्टर सुनील कुमार ने बताया कि कोई भी 3 महीने से गर्भवती महिला यदि लिंग जांच की योजना में सहयोग करती है तो उसको विभाग द्वारा 1.25 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। कांग्रेस की वरिष्ठ लीडर श्रीमती किरण चौधरी के नेतृत्व में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के शहीदी दिवस और लौह पुरुष पूर्व गृह मंत्री स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर गठबंधन सरकार के किसान, गरीब, मजदूर, दुकानदार विरोधी नीतियों व तानाशाही सरकार के विरोध में सत्याग्रह का आयोजन किया जाएगा। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता देवराज मेहता ने बताया कि सत्याग्रह के इस कार्यक्रम में हरियाणा कांग्रेस प्रभारी श्री विवेक बंसल जी और हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी भी शिरकत करेंगी। वे अध्यक्षता किरण चौधरी की रहेगी। नमस्कार, आज हमारे टीवी चैनल पे पहुंचे हैं भिवानी ब्लॉक कोऑर्डिनेटर कांग्रेस पार्टी देवराज मेहता जी, और देवराज मेहता जी बताएंगे जो किसानों के साथ जो अब दुर्व्यवहार हो रहे हैं, जो बीजेपी सरकार ने जो नए कृषि विधेयक जो 3 कानून पास किए हैं उनके बारे में एक गांधी जी के नियमों पे चलते हुए सत्याग्रह भिवानी में किया जा रहा है। और ज़्यादा जानकारी के लिए हम मिलते हैं देवराज मेहता जी से। जी, क्या जानकारी? बीजेपी सरकार की गलत नीतियों ने आज देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। जीएसटी, नोटबंदी ने व्यापार ख़त्म कर दिया देश से। रही सही कसर बीजेपी सरकार ने किसान विरोधी ये काला कानून बना के कर दी। आज किसान मजदूर बन के रह गए। अभी इन्हीं के रिजल्ट आने शुरू हो गए। प्याज और टमाटर के भाव देखो
किसान के काला कानून में क्या है, सबसे बड़ी बात कि आप स्टॉक कर सकते हो, ये पूंजीपति स्टॉक कर सकते हैं। जब वो स्टॉक पूंजीपति करेगा तो बेचेगा भी अपने मन मर्जी से, और ये फ़ायदा पूंजीपतियों को पहुंचाने के लिए किया गया है। व्यापारी का नुकसान है, मजदूर का नुकसान है, आम जन का नुकसान है। जब पूंजीपति किसी चीज़ का स्टॉक करेगा तो मनमाने रेट से उसको बेचेगा। कांग्रेस पार्टी ने इस गांधीवादी सिद्धांतों पे चलते हुए इस कानून का विरोध करने के लिए, इस किसान विरोधी काले कानून का विरोध करने के लिए 31/10/2020 को सत्याग्रह करने का फैसला लिया है। श्रीमती किरण चौधरी के नेतृत्व में ये सत्याग्रह हुडा पार्क ग्राउंड पे किया जाएगा। मेरी आप सभी से प्रार्थना है, आप सभी इस सत्याग्रह में शामिल हों, इस तानाशाही सरकार को सबक सिखाने के लिए और इनको जगाने के लिए अपना समय निकालें और इस आयोजन में शामिल हों। इस आयोजन में विवेक बंसल जी जो हरियाणा प्रभारी हैं आएंगे, और हमारी शैलजा जी जो हरियाणा की हमारी प्रधान है वो भी आएंगी, और बड़े बड़े नेता आएंगे। सेक्टर 13 यानी कि शहर का पॉश इलाका, लेकिन सुविधाओं की बात करें तो यहाँ काफी अभाव देखने को मिल जाता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला यहाँ के एकमात्र कम्युनिटी सेंटर में। क्षेत्रवासियों के अनुसार यहाँ पर एक ही कम्युनिटी सेंटर है और जिसके हालात बहुत ही बुरे हैं और सुविधाओं के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं है। नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन व वार्ड नंबर 1 के पार्षद तथा हुड्डा वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान श्री विजय पंचगावा ने सेक्टर 13 का दौरा करके बताया कि भिवानी शहर की सबसे पाश कॉलोनी कहा जाने वाला सेक्टर 13 के कम्युनिटी सेंटर का बुरा हाल है। वहीं आज जब स्वयं उनके द्वारा ठेकेदार से बात की गई तो उनके प्रति भी ठेकेदार का रवैया वैसा ही रहा जैसा स्थानीय लोगों के साथ। इस पर उन्होंने स्थानीय सेक्टर 13 की पुलिस चौकी में ठेकेदार के गलत व्यवहार के प्रति रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। वहीं पुलिस ने इस बारे में स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया कि कल ठेकेदार के आने पर इस बारे में उचित कार्रवाई की जाएगी। पिछले काफी दिनों से हमारे हुड्डा सेक्टर 13 का कम्युनिटी सेंटर नहीं, पूरा वीकर सेक्शन और मेन मार्केट शियोर का गंदा पानी सरेआम खुला बह रहा है। अब जो नया ठेकेदार पिछले कई महीनों से आया है उसको हमारे स्थानीय निवासियों ने, जैसे दिनेश वर्मा जी हमारे मैनेजर हैं, उनने फोन किया। जो भी कोई निवासी उनको ठेकेदार को फोन करता है तो उसको ये कह के चुप कर देता है कि आप मेरे पास आइंदा फोन मत करना। जब आज हमने ये सारे हमारे जो है सीनियर सिटीजन के, हमारे पोपली जी, सांवरिया जी, रंगा साहब जी, जितने भी आज सुबह सुबह इस बात के लिए भाई सेक्टर का तो बुरा हाल हो लिया है, कम्युनिटी सेंटर का, क्योंकि ब्याह शादियां होती हैं यहाँ, तो यहाँ की भी सीवर की व्यवस्था बहुत बुरी है। तो हमने ठेकेदार से ये बात करी तो ठेकेदार का जो व्यवहार था वो इस तरीके का था कि वो ठेकेदार ने होकर के हमारे इस हुड्डा सेक्टर का तो कोई एडमिनिस्ट्रेटर लग रहा है, मेरे ख्याल में तो ऐसा लग रहा था। लेकिन हमने अब ये फैसला किया है, पूरी सेक्टर वाले एसोसिएशन और अपने इस सीनियर सिटीजन क्लब, आज हमने ये एप्लीकेशन अब पुलिस चौकी अब सेक्टर 13 में हम दे रहे हैं, इसके खिलाफ FIR दर्ज हुए। क्योंकि हमारे सेक्टर में पूरी भिवानी में सबसे ज्यादा डेंगू फैलने का एक ही कारण है, क्योंकि सड़कों के ऊपर शियोर का खुला पानी बह रहा है, और पिछले एक दिन से नहीं कई दिनों से, जिसके बारे में हमने जिला उपायुक्त को सबको उच्च अधिकारियों का अवगत भी करा दिया था। लेकिन आज हमने ये फैसला कर लिया है कि क्यों न हम जो है ना मांग कर करके तो छिकली इनके खिलाफ कानून कार्रवाई की जाए। जिले के गांव हंसावास खुर्द के पास एक सड़क हादसा घटित हुआ। रिट्स कार और बाइक की टक्कर से घटित इस हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मृतक बारड़ा के धनश्री गांव का बताया गया, जो कि अपने घर का इकलौता बेटा ही था। जो बारड़ा से अपने घर के लिए घर आया था, हमने 4 के आसपास की बात, और अपनी बाइक से रखी, रिक्स गाड़ी थी और गुजरात नंबर थी, उसने इसको चोट, उस गाड़ी ने इसको चोट मार दी, अपनी साइड पर ठीक चले था। और अपनी माँ का अकेला बेटा था, इसकी बहन है वो शादीशुदा है, इसके पिताजी एक्सपायर हो गए थे छोटे का छोड़ के। तो जो गाड़ी वाला है वो पकड़ा गया ना? अभी तक तो कोई पकड़ा नहीं गया, गाड़ी वहीं खड़ी है। मेरा नाम जयदीप है और मेरा एक भाई जो है बारड़ा से जा रहा है, कुलदीप, वो मेरा चाचा का भाई है, चाचा का लड़का है, और वो अपने घर जा रहा था गांव में, तो वहाँ एक रिस्ट गाड़ी से उसकी है ना टक्कर हो गई, और वो गाड़ी गुजरात नंबरों की थी, गाड़ी वहीं खड़ी हुई है, लेकिन अभी तक उसका कोई मतलब। गाड़ी आ रही थी रीड से सतनाड़ी की तरफ से, ये जा रही थी बारड़ा की तरफ से, हंसावास खुर्द
पास इनका एक्सीडेंट होया था, गाड़ी वाला गाड़ी छोड़ के भाग गया। हाँ गाड़ी वहीं है, गाड़ी वाला भाग गया। नहीं, गाड़ी कहाँ की है? गाड़ी चेक ना करेंगे। केस? हाँ FIR दर्ज हो रही है। बल्लभगढ़ की लड़की के हत्यारों को सख्त सजा दिए जाने की मांग के साथ शहर के विभिन्न संगठनों ने कैंडल मार्च निकाला। वहीं साथ ही संगठन सदस्यों ने ऐसे मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने और सख्त कानून बनाए जाने की मांग भी की। और हाथरस की घटना के बाद यूपी के अंदर ये जो 15 घटनाएं हुई हैं और हरियाणा में जो अंकिता की जो घटना हुई है फरीदाबाद जिले में, और भिवानी में मनोज यादव की 1.5 महीने के तकरीबन हत्या की हुई होगी, उनकी गिरफ्तारी को नाक हुई है। इनको लेकर के हमें जब सभी जन संगठनों ने मिलकर के जो आज ये प्रदर्शन किया है और प्रदर्शन भी किया। जो हाथरस की घटना है और 1 महीना हो गया उसको उसकी कार्रवाई पुलिस कुछ भी नहीं करी, और उत्तर प्रदेश की जो यूपी सरकार है वो भी अनसुनी बातें कर रही है। और दलित परिवार से है ये मनीषा है, और हमने इसके उपलक्ष्य में आज इसके विरोध में आज हमने प्रदर्शन किया है। जिले में गुरुवार दोपहर तक कोरोना पॉजिटिव के 10 नए केस सामने आए, जबकि 33 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार अब जिले में कोरोना के 256 एक्टिव केस हैं। भिवानी जिले में वीरवार दोपहर तक 10 नए कोरोना पॉजिटिव के केस सामने आए हैं, वहीं 33 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए। आपको बता दें कि अब तक जिले में कुल 3,704 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसमें से 3,395 ठीक हुए हैं तथा अब जिले में कोरोना के 256 एक्टिव केस हैं। यह कहना था सिविल सर्जन सपना गहलावत का। वहीं उन्होंने जिलेवासियों से अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखने की अपील करते हुए कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति को जुकाम, बुखार या गले में तकलीफ होती है तो वह तुरंत डॉक्टर से संपर्क करके अपनी जांच अवश्य करवाए, मुंह पर मास्क का प्रयोग करे, वह बार बार अपने हाथों को अवश्य धोए। और चलते चलते एक बार फिर से नजर अब तक की तमाम खास खबरों पर। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने की आज अपने निवास स्थान पर प्रेस वार्ता। जिला उपायुक्त ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के लिए बैठक, दिए जरूरी निर्देश। महाविद्यालयों में ओपन काउंसिल के बाद लगी पहली कट ऑफ लिस्ट। महाविद्यालयों में विद्यार्थियों की देखी गई भीड़। बाजार में नो एंट्री के बाद ई रिक्शा चालकों ने दिया धरना प्रदर्शन। उठान न होने के कारण 3 दिन बंद रहेगी कपास की खरीद। मार्केट कमेटी की सचिव ज्योति धनकर ने दी जानकारी। कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करने के लिए जिला उपायुक्त ने अधिकारी को दिए दिशा निर्देश। जिले में वीरवार को 33 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, वहीं आए 10 नए कोरोना पॉजिटिव केस। कोरोना के एक्टिव केस 256। और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।